तो आज का वीडियो इस सप्ताह में आपका पता है आज है ट्यूसडे। तो आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को आज हम लोग जो है कल नहीं हो पाया क्लास। आज हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि आपका बायोसाइंस के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज इस सप्ताह में टोटली 20वां नंबर का सीरीज आएगा, तो आप लोग अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है। जीएनएम फर्स्ट ईयर बायोसाइंस, और आपको पता है बायोसाइंस में दो पार्ट है, एक है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का और दूसरा है आपका माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है ना। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यह आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, ओके। चलिए देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सिस्टम मतलब होता है तंत्र, और तंत्र कभी भी एक जाल को बोलते हैं, और जाल कभी भी एक छिद्र से नहीं बनता है, बहुत सारे छिद्र मिलकर एक जाल बनाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से तंत्र जो होता है, सिस्टम जो है हमारे बॉडी में, कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम में अलग अलग बॉडी के ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जो फीमेल के प्रजनन तंत्र में भूमिका निभाते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन कहाँ जाए तो महिला प्रजनन तंत्र, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो प्रजनन यानी जो रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना, यानी जन्म देने में, यानी जन्म देने में, मासिक धर्म में, गर्भधारण में, प्रसव में, इन सब में उत्तरदायी होता है, भूमिका निभाता है, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर जो स्त्री का जनन तंत्र है, ठीक है ना, उस जो महिला प्रजनन तंत्र है वह शरीर का एक ऐसा तंत्र है जिसमें रिप्रोडक्शन से लेकर मासिक धर्म, प्रेगनेंसी और प्रसव सब जो है शामिल होता है, सारे क्रिया, और यह सारे क्रिया इसी तंत्र के द्वारा जो है संपादित होता है, वही जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम बना है इसमें बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर इस सिस्टम को बनाए हैं। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अब इसमें जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यह तंत्र केवल अंडाणु बनाने तक सीमित नहीं होता है। यानी ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका सिर्फ और सिर्फ काम ये नहीं है कि अंडा बना देना और काम इसका हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस तंत्र में हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है। यहाँ पे जो है निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण भी, इन्वायरमेंट भी बनाया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय उपलब्ध कराना इसी तंत्र का काम होता है। जहाँ पे जब गर्भधारण होगा तो भ्रूण कहाँ पे पलेगा, बढ़ेगा, उसके लिए गर्भाशय को दिया गया। शिशु जन्म और स्तनपान की प्रक्रिया में बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे जो है चीज़ें भाग लेती हैं। तो सब जो है आपके इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ इसका मतलब यही नहीं है कि अंडा बना दिया और वह अंडा निकल कर जाकर आगे निषेचन हो जाएगा, काम हो गया, नहीं। अंडा बनाने से लेकर हार्मोन सिक्रेशन, निषेचन, ठीक है, भ्रूण को डेवलप करना, वृद्धि विकास करने के लिए उपलब्ध वातावरण बनाना, स्तनपान से लेकर शिशु प्रसव तक सारे में इन्वॉल्व होता है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा कि कैसे वह हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इसमें का अंग कैसे निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाता है, कैसे यह भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय जो है उपलब्ध कराता है, कैसे यह शिशु जन्म और स्तनपान की प्रक्रिया में भाग लेता है। सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है देख लीजिए, इसमें इसे दो भागों में बांटा गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक सारे ऑर्गेन जो आंतरिक रूप से होता है, ठीक है ना। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में महिला के जो जनन तंत्र है उसमें दो तरह से इसे बांटा गया। एक पार्ट जो इंटरनल मौजूद होता है, इसमें वे सारे अंग होते हैं जो शरीर के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वह फीमेल रिप्रोडक्टिव के हिस्सा होता है, लेकिन वह बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वह इंटरनल ऑर्गेन्स होगा, ठीक है। दूसरा होता है बाह्य जननांग, जो एक्सटर्नल होता है, जिसे हम लोग वल्वा बोलते हैं, ठीक है ना। तो बाह्य जननांग एक्सटर्नल ऑर्गेन्स होता है, इस चीज़ को ध्यान में करके रखिए, ठीक है।
अब एक एक करके आप समझिए कौन इंटरनल है कौन एक्सटर्नल। बहुत आसान है। देखिए, आंतरिक जननांग। आंतरिक जननांग मतलब जो अंदरूनी तौर पर मौजूद है, जैसे अंडाशय, ओवरी, ऊपर से दिखता है नहीं दिखता, ये अंदर में होता है। यूट्रस, यूट्रस भी अंदर में होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, वो भी अंदर में ही होता है। तो ये जो है सब के सब, सर्विक्स जो होता है वो भी अंदर ही होता है। तो ये सब बच्चे के जनन में, रिप्रोडक्शन में तो भूमिका निभाता है, लेकिन ऊपर मौजूद नहीं होता है, अंदर मौजूद होता है, ठीक है। जैसे अंडाशय, ओवरी। ओवरी का काम क्या है, यह संख्या में 2 होता है, दोनों तरफ जो है आपको लगा हुआ होता है, एक इस साइड और एक इस साइड लगा होता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका हो गया ओवरी। ये आपका यहाँ पे ये 2 ओवरी होता है, ठीक है। ओवरी संख्या में 2 होता है, दाएं बाएं दोनों साइड होता है, समझ गए। इसका आकार बादाम के समान होता है और यह पेल्विक कैविटी में मौजूद होता है, समझ गए ना। इसीलिए ये अंदरूनी होता है। देख लीजिए, जितने भी जीनेटल ऑर्गेन है ना, इंटरनल वाला, सब पेल्विक कैविटी में ही स्थित होता है, समझ गए। पूरा जो फीमेल का पार्ट है जीनेटल वाला, वह सब पेल्विक कैविटी में ही स्थित होता है। ये बात ध्यान में दे लीजिए। चाहे वो ओवरी हो, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे फैलोपियन ट्यूब हो, चाहे आंतरिक सर्विक्स हो, सब जो है आपके होता है कहाँ, पेल्विक कैविटी में ही, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, इसका काम क्या है भाई। ए ओवरीज जो है अंडाशय, इसका क्या काम है। इसका काम है भाई अंडा बनाना। अंडाशय मतलब जहाँ अंडा रहता है, बनता है, तो अंडाणु को बनाना अंडाशय का काम है। हार्मोन का भी सिक्रेशन अंडाशय से ही होता है, ठीक है ना। इसीलिए सबसे बड़ा ग्रंथि अंडाशय को ही माना जाता है फीमेल में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 ऐसे मुख्य हार्मोन हैं महिला के, जो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में, मासिक स्राव में भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 हार्मोन का सिक्रेशन अंडाशय से ही होता है और ओवम बनने का भी काम जो है अंडाशय में ही होता है। तो दोनों महत्वपूर्ण समझ गए। दूसरा मैंने आपको बताया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होता है अंडवाहिनी होता है। जैसे ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे एक प्रकार से यहाँ पे अंडा आपका लगा हुआ है, ठीक है ना। ये अंडा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे अंडा लगा है, ठीक है। अंडा लगा है, आ जाइए यहाँ पे। अब ए हो गया यूट्रस का पार्ट होता है। ए वाला पार्ट जो होता है ना, थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, तो यहाँ पे आपका यूट्रस का पार्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नली टाइप से, ये आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, जो दोनों नली से ज्वाइंट होता है अंडाशय। यहाँ से अंडाशय दोनों में लगा होता है, यहाँ से अंडा बनता है और इसी नली के माध्यम से, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से ही निकलता है और यहाँ पे जाता है, ठीक है ना, एम्पुला की तरफ, जहाँ पे निषेचन होता है। बात समझ गए। तो इसे ओविडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अंडा को निकलने के लिए रास्ता प्रदान करता है। बात समझ गए। चलिए, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में 3 भाग होता है। इनफेंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब के 3 मुख्य भाग होता है, एक इनफेंडिबुलम, एक एम्पुला और एक इस्थमस, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब का जो है काम क्या है, तो अंडाशय से अंडाणु को, यानी अंडा को गर्भाशय तक पहुँचाना। समझ गए ना कि ये 2 नली क्या काम करता है। अंडा यहाँ पे बना, यहाँ से अंडा लेकर इधर जो यूट्रस होता है यहाँ तक लाने का काम करता है। बात समझ गए। तो ये हो गया। यह निषेचन सामान्यतः एम्पुला में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब निषेचन का भी काम करता है। इसी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में निषेचन होता है। जो 3 भाग आप पढ़े हैं ना, तो इसी एम्पुला बीच वाला जो होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है, वहीं पे निषेचन भी होता है। आगे है यहाँ पे अब है यूट्रस। पढ़ाए थे ना यूट्रस। तो यूट्रस जो होता है नाशपाती के आकार का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्थान कहाँ होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर और मलाशय के बीच में होता है। समझ गए ना, मलाशय पीछे, यूरिनरी ब्लैडर ऊपर, और जो है बीच में आपका जो है होता है कौन सा, यूट्रस, गर्भाशय। बात समझ गए, लोकेशन समझ गए। इसमें भाग होता है फंडस, बॉडी और सर्विक्स, ठीक है ना। क्या होता है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। समझ जाइएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। देखिए समझ लीजिए, ये आपका मैंने अभी बताया ना,
सब के सब देखिए ये आपका पूरे पेल्विक कैविटी है, समझ गए ना, ये पूरे के पूरे पेल्विक कैविटी है, समझ गए, पूरे पेल्विक कैविटी है। तो पूरे ऑर्गेन कहाँ पे स्थित है, पेल्विक कैविटी में स्थित है, बात समझ गए। और यह इंटरनल भाग है जो अंदरूनी स्थित है। तो देखिए ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला जो देख रहे हैं, यही अंडाशय है, ठीक है ना, यही अंडाशय है। और यहाँ पे जो है अंगुली नुमा संरचना होता है और ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पे एम्पुला है, ठीक है ना, बाकी 3 पार्ट है मैंने बताया। और ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है, ये वाला भाग यूट्रस है, बात समझ गए। अब यूट्रस यहाँ पे होता है सर्विक्स। यूट्रस में काफ़ी पतला जो एरिया होता है, यूट्रस और वैजिना के बीच में जो कनेक्शन होता है बहुत पतला, उसे ही सर्विक्स कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो ओवरी को अच्छे से देख लीजिए, ए वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ए वाला पार्ट जो देख रहे हैं, यही ओवरी होता है, ए वाला रेड कलर से, ठीक है ना, अंदर में। तो समझ गए, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। सबसे ऊपर वाला चौड़ा भाग फंडस, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं बीच वाला बॉडी, और सबसे नीचे जो होता है वो सर्विक्स होता है, जो कि यूट्रस से भी अटैच होता है और इधर अटैच वैजिना से भी होता है। तो ये 3 यूट्रस का भाग है, समझिए। अब देखिए यूट्रस जो बना है, यूट्रस जो बना है उसमें 3 मसल्स का, देखिए यूट्रस पूर्ण तरीक़ा से मसल्स खोखला ऑर्गेन है। खोखला इसलिए है क्योंकि उसमें बच्चा जो है पलता बढ़ता है पूरे 9 महीना, ठीक है ना, पूरे 9 महीना। तो 9 महीना ये पलता बढ़ता है, तो इसीलिए इसे खोखला रखा गया है, ताकि जब निषेचन के बाद जब यहाँ पे इम्प्लांट हो भ्रूण का, और धीरे धीरे भ्रूण बढ़ते बढ़ते 9 महीना का भी हो जाए, तो इसको पूर्ण रूप से जगह मिल जाए। इसीलिए यूट्रस लगभग अगर 50 से 60 ग्राम का होता है, तो इसमें 20 गुना आप कर दीजिए। मैच्योर बच्चा जब, महिला जब प्रेग्नेंट होती है और पूर्ण तरीक़ा से जो है बच्चे को जन्म देने के समय यह 20 गुना अपने साइज का बढ़ जाता है यूट्रस, ठीक है। यह 3 लेयर में यूट्रस बना होता है, तीनों लेयर मसल्स का होता है। बाहरी भाग जो होता है वह पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम, पेरिकार्डियम, कार्डियम, कार्डिया हृदय का होता है, पेरीमेट्रियम मतलब मसल्स, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम आपका यूट्रस का है, ठीक है ना। मीडियम, मायोमेट्रियम मीडियम मध्य मांसपेशी होता है यूट्रस का। इंडो मतलब सबसे लास्ट वाला, सबसे अंदरूनी, तो इंडोमेट्रियम अंदरूनी लेयर होता है, बात समझ गए। तो ये 3 लेयर से यूट्रस बना है। अगर पेरीमेट्रियम, ठीक है ना, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, अगर कार्डियम लगा रहता तो हृदय का मसल्स होता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मेट्रियम है तो समझ जाइएगा मसल यूट्रस का है, ओके। कार्य की बात करें तो यूट्रस का काम है निषेचित अंडाणु का विकास करना, यानी जो फर्टिलाइज हो गया एग और स्पर्म है दोनों मिला हुआ, उसको अपने अंदर इम्प्लांट करता है और उसी में जो है विकास होता है भ्रूण का, ठीक है। मासिक धर्म का काम भी यहीं पर संपादन होता है, यूट्रस से ही। प्रसव के समय संकुचन होता है जिससे बच्चा आगे की तरफ निकलता है, फिर ब्लीडिंग वगैरह होता है और ब्लीडिंग करके साफ होता है। तो यूट्रस का काम जो है आपका बहुत सारा है, ठीक है ना। बेसिकली काम निषेचन, मासिक धर्म में, और आपका महत्वपूर्ण भूमिका प्रसव के समय संकुचन होना, तो ये सब इसका काम होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ वैजिना, ठीक है ना। देखिए वैजिना का जो द्वार होता है ऊपर का, वो तो ऊपर होता है, लेकिन वैजिना पूर्ण रूप से अंदर ही होता है, समझ गए ना। वैजिना जिसे योनि बोलते हैं, यह 7 से 9 सेंटीमीटर लंबी मांसपेशी नली होती है, बात समझ गए ना। यह कितना होता है, 7 से 9 सेंटीमीटर लंबी मांसपेशीय नली होती है, बात समझ गए। गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स से बाहरी भाग तक होता है, यानी गर्भाशय ग्रीवा यानी यूट्रस जो सर्विक्स होता है, जो यूट्रस से अंदर लगा है, तो जब सर्विक्स अपना लास्ट करता है तो लास्ट में वह वैजिना से ही लगा रहता है, ठीक है ना। तो सर्विक्स से लेकर बाहरी भाग तक जो होता है वह योनि ही होता है। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं बता दूं कि यहाँ पे यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, यूट्रस है, यूट्रस आने के बाद पतला हो जाता है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है सर्विक्स है, यहाँ से यहाँ सर्विक्स है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, यूट्रस है, ये पूरा आपका यूट्रस है, यहाँ से लेकर यहाँ सर्विक्स हो गया, ठीक है ना, सर्विक्स हो गया। अब फिर यहाँ से योनि शुरू हो गया, तो ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स के आखिरी छोर से लेकर
पूरे जो बाहर ओपनिंग तक जो छिद्र होता है वह सारा योनि का ही भाग होता है, जो 7 से 9 सेंटीमीटर मसल्स का एक नली होता है। बात समझ गए। इस भेजिना का काम क्या है? संभोग के समय शुक्राणु प्रवेश कराना। भेजिना के थ्रू ही जो है मैथुन की काम होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। मासिक धर्म, रक्त बाहर निकलता है। यूट्रस में जो भी गंदे पदार्थ होते हैं या ओवुलेशन के बाद जब स्पर्म नहीं मिलता है अंडा को, तो वह टूट टूट कर जो है 28वें दिन जो मासिक धर्म आता है तो वह वहीं से आता है और टूट टूट कर योनि के रास्ते से ही निकलता है। यानी मासिक धर्म का भी काम यहीं से होता है। प्रसव मार्ग, बर्थ कैनाल, यानी बच्चे का जन्म भी इसी योनि मार्ग से ही होता है। बात समझ गए। तो इतना सारा काम जो है आपके भेजिना का होता है। तो इंटरनल ऑर्गेन के बारे में तो मैंने बता दिया कि आंतरिक अंग कौन कौन है? सर्विक्स है, यूट्रस है, ओवरीज है, भेजिना है। बता दिए 3 4 5 अंग ही हैं, फैलोपियन ट्यूब है। लेकिन बाह्य अंग काफ़ी ज़्यादा है। तो जो एक्सटर्नल जीनेटल ऑर्गेन है इसको हम लोग सामूहिक रूप से वल्वा बोलते हैं। तो कहीं अगर वल्वा लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा यह एक्सटर्नल जीनेटल ऑर्गेन की बात कर रहा है, ठीक है ना। इन्हें सामूहिक रूप से वल्वा कहा जाता है। समझ गए बात को। चलिए, इसमें कौन कौन से ऑर्गेन्स होता है, यानी जीनेटल ऑर्गेन के बाहरी वाला जो पार्ट है उसमें क्या क्या होता है? तो मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है। समझ गए ना। क्लिटोरियस होता है, क्लाइटोरिस होता है, ठीक है ना। उसके बाद वेस्टिबुल होता है, बार्थोलिड ग्लैंड होता है। तो ये जो 6 पार्ट आप मेनली जो देख रहे हैं यह सब बाह्य जनन अंग है, ठीक है ना। बाह्य जनन अंग है जो आपके प्रजनन की भूमिका, रिप्रोडक्शन में भूमिका में अपना रोल निभाता है। बात समझ गए ना। एक बार और देखिए, मॉन्स प्यूबिस जो कि हेयर जहाँ पे जमता है ना, जिन्हें आंतरिक जो जननांग है, और ऊपर से जहाँ हेयर निकलता है फीमेल में, वह मॉन्स प्यूबिस पर ही होता है। बात समझ गए। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, यह दोनों जो होता है यह आप देखते होइएगा। तो जो भेजिना का पार्ट होता है इसके अंदर स्किन से फोल्ड होता है। बात समझ गए ना। तो ये सबसे बाहरी वाला जो फोल्ड होता है 2-3 लेयर में स्किन के तरह, तो यह फोल्ड वाला लेबिया मेजोरा होता है। मेजर मतलब 12, इसमें बड़ा जो है फोल्ड होता है। लेबिया माइनोरा जो अंदर जो है होता है आपका, ठीक है ना। और बीच में यहाँ पे होता है क्या चीज़? भेजिना का होल, छिद्र। बात समझ गए। तो अंदर फोल्ड वाला एरिया को लेबिया माइनोरा बोलते हैं। बाहर से जो फोल्ड वाला एरिया होता है भेजिना का उसे लेबिया मेजोरा बोलते हैं, और अंदर वाला को माइनोरा बोलते हैं। बात समझ गए। क्लिटोरियस ठीक इसके ऊपर होता है, यहाँ पे दाने समान होता है, दाना के मटर के दाने के समान होता है, यहाँ पे छिद्र होता है। बात समझ गए। बात समझ के। वेस्टिबुल होता है और बार्थोलिड ग्लैंड आपका यहीं पे नीचे में होता है। बात समझ गए ना। तो कुल मिला के ये सब जो है बाहर वाला भाग होता है। तो समझा दिए आप। अब यहाँ पे देखिए मॉन्स प्यूबिस सबसे ऊपर था ना। देखिए स्थान, जघन अस्थि प्यूबिक बोन के ऊपर होता है। संरचना वसा युक्त फैटी ऊतक का बना होता है। प्यूबर्टी के बाद यहाँ बाल उगते हैं। मैंने बताया था ना कि मॉन्स प्यूबिस पर ही बाल निकलता है। जैसे ये आपका भेजिना है, समझ गए। ये भेजिना है, समझ गए। और इसके ऊपर जो होता है एक मसल्स का जो है फैटी लेयर होता है। यहीं पे बाल जो है निकलता है, जो मॉन्स प्यूबिस प्यूबिक बोन के ऊपर होता है। यहाँ पे प्यूबिक बोन होता है अंदर से, ऊपर से वसा युक्त ऊतक होता है, ठीक है ना, स्पंजी। और प्यूबर्टी के बाद यानी किशोरावस्था के बाद यहीं पे बाल निकलता है। बाल समझ गए। तो यही एरिया मॉन्स प्यूबिस होता है। समझ गए। कार्य क्या है? अंदरूनी अंगों को चोट से बचाना। इसका काम है कि प्यूबिक बोन के ऊपर होता है तो पहले तो ये हड्डी होता है, फिर उसके ऊपर एक स्पंजी फैटी ऊतक का लेयर होता है जो काफ़ी स्पंजी होता है। समझ गए ना। वसा युक्त होता है जो अंदरूनी अंगों को चोट से बचाता है। संभोग के समय कुशन का कार्य करता है, ठीक है ना। संभोग के समय, यह रिलेशन के समय यह जो है स्ट्रेचुअल होता है, यह जो है गद्देदार की तरह काम करता है। समझ गए ना। तो अब आ गया लेबिया मेजोरा। अब आप क्या है? लेबिया मेजोरा, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक बार पहले पिक्चर के माध्यम से समझा देता हूँ, तभी आपको समझ में अच्छा से आएगा।
देखिए ए इंटरनल वाला है, समझा दिए थे कि जो ए वाला एरिया है यह पूरे आपका यूट्रस का एरिया है, बता दिए थे। इससे ठीक नीचे ये जो पतला आप देख रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक जो पतला वाला एरिया है यूट्रस के नीचे, यह सर्विक्स का होता है, काफ़ी पतला होता है द्वार। और उसके बाद जो है द्वार फैलता है जो भेजीना होता है, जहाँ पे सर्विक्स लास्ट करता है वहाँ से शुरू होता है भेजीना, ठीक है। और भेजीना यहाँ पे ओपनिंग करता है। अब ये अंदरूनी लेयर है, अंदरूनी है, मैं आपको एक्सटर्नल बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पूर्ण रूप से ये आपका जीनेटल ऑर्गेन है, बाहर वाला, बाहर से दिखता है ऐसा संरचना है, ठीक है ना। अंदर वाला तो नहीं दिखेगा लेकिन ये बाहर का संरचना दिखता है, समझ गए। देखिए मैं बता देता हूँ, समझिए कैसे। जैसे आप लोग समझिए लेबिया मेजोरा, तो लेबिया मेजोरा जो होता है बड़ा होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेबिया मेजोरा है, यह भी स्किन फोल्ड में ही आपको मिलता है। ये हो गया बड़ा है, बड़ा एरिया में है। ये आप जो देख रहे हैं हल्का सा रेड, ये भी स्किन फोल्ड में ही है, सेम बाहर के संरचना के तरह ही होता है और ये भी स्किन फोल्ड की तरह ही होता है, एक दो लेयर में। यह माइनोरा होता है क्योंकि बाहर वाला से छोटा है इसलिए इसे लेबिया माइनोरा कहा गया है, ओके। अब आता है यहाँ पे देख लीजिए, ये ऊपर में दाने के समान फीमेल मेल में जिस प्रकार से पेनिस सीसन होता है जिसमें उत्तेजना उत्पन्न होता है, तो फीमेल में उत्तेजना के लिए क्लिटोरिस होता है, एक क्लिटोरिस टच करने पर उत्तेजना उत्पन्न होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको यूरेथ्रा का ओपनिंग यहीं पे होता है जहाँ पे आपको यूरिन पास होता है, बात समझ गए ना। और ये बड़ा सा होल जो दिख रहे हैं ये आपका होता है वेजिनल ओपनिंग, समझ गए, जहाँ से बच्चा जन्म रिलेशन ये सब बनता है। और इसमें एक पतली सी लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है जिसे हाइमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमिन बोलते हैं। काफ़ी पतला स्किन का लेयर होता है, ठीक है। तो ये सारे समझ गए। और ऊपर वाला जो मोन्स प्यूबिस मैंने आपको समझाया, यही एरिया मोन्स प्यूबिस का होता है, ऊपर वाला, ठीक है, जिस पर बाल उगता है, बाल निकलता है, समझ गए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो मैंने समझा दिया लेबिया मेजोरा सबसे बाहर वाला जो मैंने ऐसा वाला दिखाया, फिर इसके अंदर है तो ये वाला लेबिया मेजोरा है, ठीक है ना। लेबिया मेजोरा दो बड़े त्वचा के फोल्ड, स्किन फोल्ड टाइप से होता है। पुरुष के अंडकोश स्क्रोटम के समान इसे माना जाता है, ठीक है ना। इसका विशेषता यही है कि यह बाहरी सतह पर बाल होता है। पसीना एवं तैलीय ग्रंथियाँ, ठीक है ना, कार्य अंदरूनी अंगों की सुरक्षा देना, संक्रमण से बचाव करना। तो ये सब कुछ विशेष नहीं है, जान लीजिए। आपको पहचानना चाहिए कि कौन हाइमिन होता है, कौन जो है यूरेथ्रल ओपनिंग है, कौन जो है वेजिनल ओपनिंग है, कौन लेबिया माइनोरा है, कौन लेबिया मेजोरा है, कौन मोन्स प्यूबिस है, बस आपको पहचान आना चाहिए। चलिए लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के बस नाम लिख दीजिएगा। क्लिटोरिस की मैं बात करूँ तो भग शेप होता है। यह छोटा दाने के समान और अत्यधिक संवेदनशील अंग होता है। यह पुरुषों के समान जो लिंग होता है उस समान जो है यह होता है। और जो है ध्यान रखिएगा, संरचना एक ग्लैंस के टाइप का होता है, बॉडी और जो है कर्व में होता है। कार्य यौन उत्तेजना का मुख्य केंद्र यही होता है, यहीं से फीमेल को उत्तेजना मिलता है। इसमें बहुत अधिक तंत्रिकाएं नर्व इंडिंग होती है, इसीलिए इसे जो है उत्तेजना का केंद्र माना जाता है। जहाँ पे जितना नर्व इंड होगा वहाँ पे उत्तेजना ज़्यादा होता है। अब आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है यह लेबिया माइनोरा के बीच का क्षेत्र है, ठीक है ना, लेबिया माइनोरा के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। इसमें क्या क्या खुलते हैं? वेस्टिब्यूल एक प्रकार से नली के समान होता है। यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, मूत्रमार्ग, वेजिनल ओपनिंग होता है, बार्थोलिड ग्लैंड होते हैं। कहाँ पे दिखा देता हूँ, वेस्टिब्यूल कौन सा एरिया है, लेबिया माइनोरा के बीच का एरिया होता है। देखिए वेस्टिब्यूल लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा कौन है? तो ए वाला एरिया आपका लेबिया माइनोरा है, ए वाला एरिया, ठीक है ना। तो इसके बीच आपका ये जो ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया वेस्टिब्यूल होता है। इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ पे है, ठीक है, वेजिनल ओपनिंग है और नीचे पर बार्थोलिड ग्लैंड होता है। तो ये जो है आपका हो गया वेस्टिब्यूल। तो इसी वेस्टिब्यूल के जो है अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजिनल ओपनिंग और बार्थोलिड ग्लैंड
चलिए हाइमीन की मैं बात करूं, जो हाइमीन मैंने बताया कि जो है आपका पतला सा लेयर होता है स्किन का, यह पतली झिल्ली होती है जो आंशिक रूप से योनि द्वार को ढकती है, ठीक है ना, योनि द्वार को ढकती है। प्रकार एनुलर, क्रिस्टेटिक और क्राइब्रीफॉर्म, ठीक है ना, समझ लीजिए, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद नहीं रहेगा तो उतना हार्ड नहीं लीजिए। आगे देखिए, ध्यान दें, हाइमीन का फटना केवल संभोग से नहीं बल्कि खेल, व्यायाम या साइकिल चलाने से भी हो सकता है। देखिए यही हाइमीन होता है जो लोग परसेप्शन बना के रखे हैं कि जिसका हाइमन अगर टूट चुका है, मतलब वो लड़की या जो भी है पहले से ही रिलेशन में किसी के साथ है, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिख दिया है कि हाइमीन का फटना केवल संभोग ही नहीं होता है बल्कि खेल कूद व्यायाम में स्ट्रेच होने से भी वो जो है टूट जाता है, ठीक है ना। वो चूँकि एक पतली झिल्ली होता है लेयर, ठीक है ना, किसके ऊपर, योनि के ऊपर, वैजिना के ऊपर, जो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ही जो है नहीं टूट सकता है, वह खेल कूद करने से, साइकिल चलाने से भी टूट जाता है। बात समझ रहे हैं ना। आगे यहाँ पे मैं बात करूँ अब बार्थोलीड ग्लैंड के बारे में, तो बार्थोलीड ग्लैंड दो छोटी ग्रंथियाँ होती है जो नीचे होती है, मैंने बता दिया, वैजिनल ओपनिंग के दोनों साइड, जो वैजिनल ओपनिंग होता है उसको दोनों साइड निचले सिरा पर होता है। कार्य लुब्रिकेंट के लिए यह द्रव का स्राव करता है। जब रिलेशन बनता है सेक्सुअल रिलेशन, तो यहीं से लुब्रिकेंट के लिए जो है सिक्रेशन निकलता है और संभोग के समय योनि को नम रखता है, मॉइस्ट बना कर रखता है, लुब्रिकेंट निकलता है जहाँ से नमी बना रहता है, ठीक है, जिससे घर्षण वगैरह नहीं होता है, समझ गए ना। तो बार्थोलीड ग्लैंड यहीं से सिक्रेशन करता है। बात समझ गए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। हाइमीन कौन सा है, देख लीजिए, यही हाइमीन है, ये स्किन का पतला लेयर, ये जो देख रहे हैं साइड से, यही ढक के रखता है, ओपनिंग जो ओपनिंग है उसको ढक के रखता है, लेकिन किसी भी कारण से ये फट जाता है, समय से पहले भी या रिलेशन बनाने में भी फट सकता है, तो ये हाइमीन के एरिया होता है, ठीक है ना। और ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है इसी के ठीक नीचे दोनों साइड बार्थोलीड ग्लैंड होता है।